टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 42वां दिन हो गया है। तो आज हम अपना जो 7वां क्वेश्चन है वो 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है 8 के लगातार 3 गुणजों, 8 के लगातार 3 गुणजों का योग, 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है। 888 है। तो फिर हमसे प्रश्न इसने क्या है? गुणजों को ज्ञात कीजिए। क्या कहा है इसने? गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के लगातार 3 गुणज दिए हुए हैं। तो देखो गुणज में क्या विशेषता होती है पहले हमें ये पता होनी चाहिए। जैसे इससे पहले हमने किया था पूर्णांक संख्याओं का बारे में देखा था, तो मैंने उसमें बताया था कि यदि कोई भी संख्या आपने सोची है, कोई भी संख्या आपने सोची है, तो उस संख्या में यदि एक जोड़ दिया जाए, उस संख्या में यदि एक जोड़ दिया जाए तो अगला पूर्णांक आपके पास में आ जाता है। आता नहीं आता है? इससे पहले वाले प्रश्न में किया था ना अपन ने कि यदि उसमें एक जोड़ दिया जाए किसी भी संख्या में तो उसके आगे वाली संख्या यानी आगे वाला पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाता है। सम संख्या की बात करें तो कोई भी सम संख्या सोचो तो सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो कोई भी सम संख्या है तो उस सम संख्या में 2 जोड़ लो। उस सम संख्या में कितने जोड़ो? 2 जोड़ो तो उससे आगे वाली सम संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से विषम संख्या के बारे में बात करें तो विषम संख्या में कितने जोड़ लो? तो विषम संख्या में भी 2 जोड़ने पर उसके अगली विषम संख्या आ जाती है। गुणज के बारे में यदि हम बात करें तो गुणज, अगला गुणज कैसे आएगा? तो कोई भी गुणज सोचो आप, कोई भी संख्या सोची गुणज, उस गुणज में आप क्या जोड़ दो? उस गुणज में आप उस संख्या का जिसका वो गुणज है वो जोड़ दो। जैसे मैं कहूं कि मेरे को किसका गुणज निकालना है? 7 के गुणज निकालने। कितने? 3 गुणज निकालने, मतलब 7 के पहाड़े में आने वाले संख्या। तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को इस 7 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? 7 जोड़ने पड़ेंगे। तो आगे वाला गुणज कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। सभी को पता है गुणज के बारे में। तो अगला गुणज कितना आ गया? 14। और इस 7 में यदि मैं इस 14 को जोड़ दूं तो उससे अगला गुणज आ जाएगा। ठीक है भाई, जो संख्या है जिसका गुणज है, मतलब हमें 7 का गुणज कहा तो 7 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 ही जोड़ना पड़ेगा। 7 में क्या जोड़ना पड़ेगा जी? 7 जोड़ना पड़ेगा तो उसके अगला गुणज आ जाएगा। अगर 6 का गुणज निकालना है तो कोई भी संख्या है जो 6 का गुणज है तो उसमें क्या जोड़ने पड़ेंगे? 6 जोड़ने पड़ेंगे। उससे अगला निकालने के लिए 12 जोड़ने पड़ेंगे। 5 का गुणज के बारे में बात करें तो क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। उससे अगला निकालने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। 3 का गुणज निकालना है तो सबसे पहले 3 जोड़ो उस संख्या में। उसका अगला निकालना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा। तो पर्सन ने क्या कहा है? पर्सन ने क्या कहा है? पर्सन ने कहा है कि 8 के लगातार 3 गुणज। तो माना 8 के लगातार 3 गुण। देखो हमें पता है कि यहाँ 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, लेकिन यदि हमें एक संख्या का भी पता हो जाए तो हम उससे अगली संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 6 का गुणज है वो 18 है। 6 का गुणज मेरे को पता है, मैंने दे दिया कि पहला ये जो गुणज है मैंने लिया है वो 18 है। इससे अगला गुणज बताना है, ये किसका गुणज है? 6 का गुणज, यानी 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या।
ये किसका गुणज है जी? 6 का गुणज है। इसके आगे वाला गुणज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा तो आगे वाला गुणज आ जाएगा। और इससे आगे, इसके आगे वाला निकालना है तो इसमें आपको वापस कितना जोड़ना पड़ेगा, अब 12 जोड़ने पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। देखो इससे अगले आगे 6 का गुणज कितना हुआ, 6 3 18, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। ये तीनों के तीनों क्या है, 6 के ही गुणज है। तो गुणज की बात करें तो यदि कोई भी गुणज अपने पास में है तो उसमें जिसका वो गुणज है उसको जोड़ दो तो हमारे पास में अगला गुणज आ जाता है। तो पहला गुणज तो इसमें मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। पहला गुणज मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब दूसरा गुणज ज्ञात करना है तो देखो ये किसका गुणज के बारे में बात कर रहा है, ये 8 के गुणज के बारे में बात कर रहा है। तो दूसरा गुणज हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 8। मैंने कहा ना अभी जो भी पहला गुणज है उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो उससे अगला आ जाएगा। या कोई भी जैसे 5 का गुणज के बारे में बात करता है तो उसमें 5 जोड़ दो, उसके अगला गुणज आ जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा अगले के लिए, 16 जोड़ने पड़ेंगे। वैसे जोड़ते तो 8 ही है लेकिन देखो 8 तो इसमें है, इसमें 8 जोड़ने पड़ेंगे, इसमें 8 जोड़े तो फिर और कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर पर्सन ने क्या कहा है, प्रश्नानुसार बात करता हूं। पर्सन क्या कहता है कि जो गुणज है उन गुणजों को क्या 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 करना है, हमें उन गुणजों का योग, उन गुणजों का योग, और वो कितना आना चाहिए, 888 आने चाहिए उन गुणजों का योग। तो गुणज हमारे पास में है अभी तो हम क्या करेंगे, इनका योग। तो इनका योग करने का मतलब हो गया इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 और बराबर कितना हो जाएगा, इनका योग कितना आना चाहिए, 888 आने चाहिए। हो गया, समझ में आया इतना था। पर्सन ने कहा 8 के गुणज, तो आपको कोई भी 8 का गुणज निकालना है तो उसमें 8 जोड़ दो। कोई भी संख्या सोच लो, 8 के पहाड़े वाली कोई भी सोचो, सोच ली संख्या 8 के पहाड़े वाली, उसमें 8 जोड़ो, अगली संख्या आ जाएगी 8 के पहाड़े की। जैसे मान लो मैंने सोची 32, 8 के पहाड़े की मैंने संख्या कौन सी सोची जी, 32 सोची। अब मैं 32 में 8 जोड़ूं तो देखो 8 के पहाड़े में कितने आते हैं, 32 के बाद में 40, और मैंने 32 में 8 जोड़े तो 40 ही मेरे को प्राप्त हो गए। देखो x और x, तो ये कितने x हो गए जी, 3x हो गए। चिन्ह किसका, प्लस का। ये संख्या है, ये संख्या है, दोनों संख्याएं हैं तो ये दोनों जुड़ सकती है। तो कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितने हो गए, 24, और उधर कितना हो जाएगा 888। क्या किया है, जो LHS साइड है, अपनी LHS पक्ष है, उस LHS पक्ष में जो सरल हो रहा था उसको हमने सरल किया। तो ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला और ये भी x वाला, तीनों के सामने चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो x और x, तो कितने x हुए जी, 3x हो गए। और फिर संख्या में संख्या जोड़ सकते हैं तो 16 और 8 कितने हो गए, 24। अब किसका मान ज्ञात करना हमें, x का। तो ये क्या, यहाँ संख्या कौन कौन सी, एक तो 3 है और एक 24 है। x ने क्या कर रखा है, 3 को तो पकड़ रखा है, 3 को तो क्या कर रखा है जी, इसने पकड़ रखा है, नहीं जाने दूं। फिर किसको जाने देगा, ये इस 24 को जाने देगा। तो यहाँ 24 किसके हैं, प्लस के, और उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो कितना हो गया, 3x बराबर, ये हट गया है तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 888। ये प्लस का 24 है, उधर गया तो माइनस के 24। 3x बराबर, पहले सरल करो, 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6, और ये 8 ऐसा का ऐसा। x का मान ज्ञात करना है, 3 क्या संबंध बनाता है, अब तो जाना पड़ेगा इसको क्योंकि ये अकेली संख्या बची है। तो यहाँ क्या संबंध बनाता है, गुणा का, उधर लेके जाएंगे तो भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 864 भाग यानी बटावा 3। 864 में 3 का भाग देखो, तो 864 में हमने भाग दिया किसका जी, 3 का। 3 दूनी कितना हुआ, 6। कितने शेष बचे, 2 शेष बच गए। आगे से संख्या उतारेंगे, कितना उतारा, 6। तो 3 का पहाड़ा बोलो 26 आया, तो 3 संत 21, 3 अंटे 24, 8 बार कितना आ गया, 24 आ गया। फिर कितने बचे, 2, आगे से क्या उतारा, 4, फिर 3 अंटे 24 हो गया। कितनी बार गया इसमें, इसका भाग दिया तो 288 बार। कितनी बार गया जी,
288 बार। ये किसका मान आया हमारे पास में? ये हमारे पास में आया x का मान, और x क्या था हमारा? 8 का पहला गुणज, 8 का पहला गुणज। तो लिख देंगे अतः 8 के लगातार 3 गुणज, पहला तो कितना है? 288। पहला गुणज क्या माना था हमने? x, और x का मान कितना आ गया? 288। तो पहला गुणज भी कितना हो गया? 288। दूसरा गुणज कितना है? x प्लस 8। दूसरा गुणज कितना है जी? x प्लस 8। x का मान हमने निकाला कितना? 288 प्लस 8। तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1 9, और यहाँ 2। तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा? 296। और तीसरा गुणज निकालोगे तो x प्लस 16, यानी 288 प्लस 16, और 288 प्लस 16 कितने हो जाएंगे? 288 प्लस 16, 8 और 14 का 4, हासिल का 1, 8 और 10, हासिल का 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो अगला गुणज कितना आ जाएगा? 304। तो ये अपना प्रश्न था कि 8 के लगातार 3 गुणजों का योग है वो 888 है। तो हमने 3 गुणज निकाले। आपको अगर ऐसे आ जाए प्रश्न 5 के लगातार 3 गुणज, तो पहला क्या हो जाएगा? 5, दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 5, और तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। ऐसे कहे 6 के लगातार 3 गुणज, तो क्या करोगे? x, दूसरा x प्लस 6, तीसरा x प्लस 12। अगर कहे 12 की प्रथम 3 गुणज, तो पहला क्या होगा? x, दूसरा x प्लस 12, तीसरा x प्लस 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें गुणज, अगले गुणज निकालने हो तो इसी प्रकार से निकालते हैं। तो ये अपना जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।